नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। एक अजनबी से मुझे इतना प्यार क्यों है, इनकार करने पर चाहत का इकरार क्यों है, उसे पाना नहीं मेरी तकदीर में शायद, फिर भी हर मोड़ पर उसी का इंतजार क्यों है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। आपको भी हमेशा अपने आप को विनम्र रखना चाहिए। एक विनम्र इंसान ही बुलंदियों को छू सकता है। आप खुद ही देख लो कि रावण अहंकारी था और उसका भाई विभीषण विनम्र स्वभाव वाला था, और अंत में जीत विनम्रता की हुई। जीवन में 3 मंत्र याद रखना। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, और दुख में निर्णय मत लीजिए। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीरों पर टाला नहीं जाता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, फिर देखिए आप क्या हासिल करते हैं। बस अपने लक्ष्य पर डटे रहो। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है व्हाइट, सफेद, और जो लकी नंबर है ना वो आज के लिए नंबर 5 बन रहा है। आज दिन की शुरुआत में उत्साह कम लगने की वजह से किसी भी एक काम में मन नहीं लग पाएगा। फिर भी अपने प्रयत्नों के जरिए और एकाग्रता पर काम करके आप आगे बढ़ पाएंगे। परिवार संबंधित जिम्मेदारियों की वजह से चिंता आज आपको काफी हद तक सता सकती है। बड़े बड़े भाई या बहन द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है किसी न किसी रूप में, तो आपको उनका मार्गदर्शन जो है जरूर लेना चाहिए। काफी हद तक जो है आप अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। माता के साथ जो संबंध है वो अच्छे बनाने की जरा कोशिश जरूर कीजिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपको किसी विशेष काम में सफलता जो है अवश्य ही मिल सकती है, लेकिन ये जो समय है भावुकता के बजाय व्यवहारिक सोच रखने का है, यानी बिजनेस माइंड से जरा ज्यादा सोचिए। आपका व्यापारिक जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा। आज किसी रिश्तेदार के जरिए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भी मिल सकता है, यानी कि किसी के घर सत्संग वगैरह हो सकता है या फिर कोई जागरण वगैरह, तो आपको उसमें जाने का मौका मिल सकता है, जिससे जो है मन काफी बढ़िया और संतोषजनक रहेगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी भी तरह का भी जो बातचीत है उसको करते समय सावधान जरूर रहिएगा। याद रखिए, बातचीत करते समय किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा। कहीं ऐसी स्थिति अगर पैदा हो जाए तो आपको संभाल लेनी चाहिए। संतान की किसी समस्या में उसका जो सहयोग करना और मनोबल बनाकर रखना ये आपके लिए जरूरी है, तो आप उनका मनोबल लगातार बढ़ाते रहिए और सहयोग करते रहिए। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। आज काम के प्रति उत्साह तो बना ही रहेगा और मन में बढ़ रही चंचलता की वजह से किसी एक काम पर पूरा फोकस दे पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ठीक रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही मुश्किल होगा। कोई भी समस्या का हल निकालने के लिए एक वक्त पर एक ही बात पर आपको फोकस करना है। अगर आप मल्टीपल चीजों पर ध्यान देंगे तो याद रखिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा, या ना आप काम कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, सब कुछ बिगड़ता नजर आ सकता है। तो एक टाइम पर एक ही काम में हाथ डालें, ध्यान रखें तो बेटर है। मन में आ रहे अलग अलग तरह के विचार, आइडियाज, इसकी वजह से थोड़ी आज अस्थिरता सी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि मैं ये करूं या वो करूं, इससे ऐसा होगा या वैसा होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ही शफलिंग हो रहे हैं। मीडिया और संपर्क सूत्रों के द्वारा आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसके
आपके काम बहुत ही आसान हो सकते हैं। इस तरह अपने घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों को सहजता से, सरलता से कंप्लीट कर पाएंगी। आप अपने काम में अनूठी होशियारी का प्रदर्शन भी कर पाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है कई लोगों के लिए, इसीलिए उनके प्रति लापरवाही मत बरतिए, उनको ठंड से बचा कर रखिए और अगर कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो फौरन डॉक्टर के पास जाइए और उनका ख्याल रखिए प्लीज। आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी जो है ज्यादा प्रयास करने की जरूरत आज पड़ सकती है। इस समय किसी भी यात्रा को करने से परहेज करिएगा, क्योंकि वर्तमान में जो भी माहौल चल रहा है, अगर आप परहेज करते हैं अभी यात्रा के लिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सके तो आप कुछ नजदीकी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्लीज आप दूर मत जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस और कैरियर के बारे में। तो आज बिजनेस और कैरियर कहता है कि व्यवसाय में चल रहे संघर्ष से जल्द ही राहत मिलने वाली है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। सिर्फ धैर्य और मेहनत की जरूरत होगी। आपको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों का जो लोग अभी मुसीबत में हैं। आपके कार्य करने की नई प्रणाली जो है वो काफी हद तक सफल रहेगी, सबको अच्छी लगेगी। लोग आपके कार्यों को पसंद करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अभी अपने अधिकारियों से संबंधित कुछ मतभेद बने रहेंगे, तो आपको सुलझाने की कोशिश करनी है। युवाओं को करियर में प्रगति प्राप्त करने के लिए किसी एक ही बात पर टिके रहकर काम करना होगा और ये बहुत जरूरी है। प्लीज आप अपनी जुबान से मत फिसलिएगा। मार्केटिंग और मीडिया से रिलेटेड जिनके काम है वो जरा प्लीज आज अपना जो समय है कीमती उसे जाया मत कीजिएगा इधर उधर बातों में, वरना आपका जो काम है वो रुक सकता है और आपको बॉस की डांट भी सुननी पड़ सकती है। अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना जरा ध्यान फोकस कर कर रखें। अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात दोनों के पक्षों को लाभदायक बिजनेस का आदान प्रदान कर सकती है। यानी कि अचानक ही कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे मुलाकात होते ही आप दोनों के बीच बहुत ही अच्छी संधियां हो सकती हैं। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो सकता है आप दोनों में। और हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं व्यक्ति हैं उनके लिए कोई इमरजेंसी ड्यूटी भी लग सकती है और आपको जो है हर चीज पर जो है फोकस करना पड़ेगा। करियर से रिलेटेड बातों में जरा कंफ्यूजन बढ़ सकता है आज के लिए, और हाँ, फैसला लेते समय भी अधिक देरी की तो मिले हुए अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। तो जो भी आपके पास चीज आई है जरा मौके का फायदा उठाकर टाइम पर ही जरा काम कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ये ना हो कि मौका आपके हाथ से निकल जाए, तो ध्यान रखिएगा हर चीज का। तो करियर के बाद आ जाते हैं हम लव लाइफ की तरफ। तो लव लाइफ आज के लिए कहती है कि पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा घर वालों का। विवाह योग्य व्यक्ति जो है, चाहे वो लड़की है लड़का है, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावनाएं बनी हुई हैं, ऐसे संकेत कर रहे हैं आपके सितारे। साथ ही में परिवार से रिलेटेड फैसला लेने से पहले पार्टनर के साथ इसकी चर्चा जरूर कर लीजिएगा, तभी बेटर रहेगा आपके लिए। चाहे वो सिंगल्स हैं, अगर दोनों शादी करने जा रहे हैं तो एक दूसरे से पहले बातचीत कर लें, एक दूसरे को समझ लें तो ज्यादा बेटर है। और अगर कोई घर का कोई मुद्दा है तो आप पति पत्नी दोनों जरा एक साथ मिलकर जरा इस चीज पर सोच विचार कर लें, फिर ही कोई फैसला करिएगा तो बेटर रहेगा। पार्टनर के बर्ताव की वजह से रिलेशनशिप संबंधित कंफ्यूजन आप लोगों की बढ़ सकती है, तो जरा अपने नेचर पर, अपने स्वभाव पर जरा थोड़ा काबू रखिएगा। पारिवारिक वातावरण बाकी लोगों का तो सुखद में नजर आ रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज्यादा मजबूत बनाकर रखेगा। तो प्लीज आप अपने साथी को सहयोग जरूर कीजिए किसी भी बात पे। अगर आप आगे आना चाहते हैं, अपना टैलेंट के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर करियर वगैरह में, तो प्लीज आप उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो ये बात की हमने लव लाइफ की, और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की। आज नियमित खान पान की वजह से अपच की दिक्कत हो सकती है फिर भी, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जरा सजग रहें। सुबह की सैर करें, अगर नहीं तो प्लीज अब रात को खाने के बाद जरूर टहलाएं 15-20 मिनट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में ठंड के कारण कई लोगों के पैर जो है वो सुन्न रह सकते हैं ज्यादा, आपको जो है हीटर का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही गैस की समस्या कई लोगों को तकलीफ भी दे सकती है। एसिडिटी की वजह से सिर दर्द भी कई लोगों को हो सकता है, तो सिर भारी रहने की भी आज सितारे कह रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। साथ ही में आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान कई लोगों को निरोगी और ऊर्जावान भी बनाकर रखेगी। तो प्लीज आप बाकी लोगों की तरह दिनचर्या जरा ठीक कीजिए, तो सब कुछ बेटर होता नजर आ सकता है।
तो चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो फिर विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको किसी वृद्ध आश्रम में धन राशि भेंट जरूर करनी चाहिए, या फिर अगर आप कंबल गर्म कपड़े किसी न किसी रूप में अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी बेटर रहेगा, बहुत ही उम्दा रहेगा। भगवान की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी। तो प्लीज आप दूसरों की मदद करते रहें, इसी में भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि भगवान सबके अंदर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।